दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि इन स्कूलों को अपनी फीस बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से पहले मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के कई आदेश रद्द कर दिए। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी के पीठ ने अपने फैसले में कहा कि प्राइवेट और अनएडेड स्कूलों को अपने वित्तीय मामलों और मैनेजमेंट चलाने की पूरी स्वायत्तता है। शिक्षा निदेशालय का काम स्कूलों के रोजमर्रा के कामकाज या फीस निर्धारण में दखल देना नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि स्कूल मनमानी लूट मचाएं। शिक्षा निदेशालय के पास अब भी यह अधिकार सुरक्षित है कि वह चेक कर सके कि कहीं स्कूल नाजायज मुनाफाखोरी तो नहीं कर रहे। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ तौर पर माना कि जो स्कूल सरकार से किसी भी तरह की वित्तीय सहायता नहीं लेते हैं, उन्हें अपने संस्थान को बेहतर बनाने और शिक्षकों को अच्छी सैलरी देने के लिए फीस तय करने का मौलिक अधिकार है। कोर्ट का तर्क था कि अगर हर छोटी मोटी फीस बढ़ोतरी के लिए स्कूलों को शिक्षा निदेशालय के चक्कर काटने पड़ेंगे तो इससे स्कूलों का प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होगा। कोर्ट ने कहा कि कानूनन स्कूलों को सत्र शुरू करने से पहले अपने फीस स्ट्रक्चर तय करने की पूरी आज़ादी है। इस फैसले में यह भी साफ किया गया है कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय की रेगुलेटरी भूमिका सिर्फ मुनाफाखोरी, शिक्षा के व्यावसायीकरण और कैपिटेशन फीस लेने से रोकने तक ही सीमित है। इस फैसले के बाद दिल्ली के अभिभावकों में यह डर बैठ गया है कि अब स्कूल मैनेजमेंट अपनी मर्जी से भारी भरकम फीस बढ़ा देंगे। लेकिन यह गौर करने की बात है कि कोर्ट ने सिर्फ पूर्व अनुमति की अनिवार्यता हटाई है, न कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय की निगरानी। स्कूलों को अभी भी दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियमों के दायरे में रहकर ही उचित तर्कों के साथ फीस बढ़ानी होगी। अगर कोई स्कूल बिना किसी ठोस कारण या बुनियादी ढांचे में सुधार किए बिना फीस बढ़ाता है तो पेरेंट्स एसोसिएशन इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।